रिसेंटली इंटरनेट पर ट्रिगर्ड इंसान की एंगेजमेंट को लेकर क्योस मचा पड़ा है। कई लोग मल्हान फैमिली को हिप्पोक्रेट बुला रहे हैं और दूसरी तरफ निश्चय की फियोंसे रुचिका को लुक वाइज जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट इज रुचिका अ गोल्ड डिगर एंड जो निश्चय की मदर और निश्चय की जो एंगेजमेंट को लेकर ट्रोलिंग चालू है वो क्यों है। राजा व्लॉग्स जिसने 2024 के फरवरी मार्च में अपनी शादी की थी और अपने इंस्टा और यूट्यूब हैंडल पर सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी की वीडियो भर डाली थी और इसी चीज को लेकर इंडियन यूट्यूबर्स ने राजा व्लॉग्स पर वीडियो बनाई कि कैसे आजकल शादी को भी मोनेटाइज किया जा रहा है और शादी को कंटेंट की तरह यूज किया जा सकता है। ट्रिगर्ड इंसान भी उन सभी क्रिएटर्स में से एक था जिसने राजा व्लॉग्स की शादी वाली वीडियोस को लेकर उसे क्रिटिसाइज भी किया था। देन कर्मा हिट्स बैक। और बाकी लोग क्या खराब बोलेंगे, ट्रिगर्ड आर्मी खुद रुचिका को पसंद नहीं कर रही है। मैंने तुम्हारा प्राइवेट वीडियो था। उसके एंगेजमेंट को उसकी पूरी फैमिली ने कंटेंट बना के रख दिया है और यही वो पॉइंट था जिसकी वजह से ट्रिगर्ड को बहुत ट्रोल किया जाने लगा, क्योंकि राजा व्लॉग ने अपनी शादी की वीडियो से इंस्टा और यूट्यूब के सर्वर भरे थे, पर ट्रिगर्ड इंसान की तो जस्ट एंगेजमेंट ही हुई है और जिसमें उसकी फैमिली ने वीडियोस की लाइन लगा दी, चाहे उसकी बहन का चैनल हो, मम्मी का, भाई का या उसका खुद का चैनल ही क्यों ना हो, सबने कैसे न कैसे करके एंगेजमेंट से कंटेंट निकाला है और इंस्टाग्राम पर भी रील डाली है। और जैसे कि आजकल यूट्यूब पर लोगों को अपनी शादी, प्रेगनेंसी, डिवोर्स की वीडियो पर भर भर के रिस्पॉन्स मिलता है, वैसे ही मल्हान फैमिली को उनके सभी चैनल पे भर भर के रिस्पॉन्स मिला और मोर व्यूज इक्वल्स टू मोर मनी। तो राजा व्लॉग्स का तो समझ भी सकते हैं कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसने अपनी शादी को इसलिए मिल्क किया होगा क्योंकि उसे अपनी शादी का खर्चा उन वीडियोस के वायरल होने से पूरा होता नजर आ रहा होगा। पर मल्हान फैमिली तो पहले से ही इतनी अमीर है और याद होगा जब अंबानी के बेटे की शादी थी तो उस वक्त फुकरा इंसान यानी ट्रिगर्ड इंसान के भाई ने एक ट्वीट किया था जिसमें वो अंबानी को इस पॉइंट पर क्रिटिसाइज कर रहा था कि जितने पैसे वो एक शादी पर उड़ा रहे हैं उन पैसों से देश के गरीबों की कितनी हेल्प की जा सकती है। तो ये चीज तो फुकरा इंसान अपने ही भाई के एंगेजमेंट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि जिसकी वजह से मल्हान फैमिली को एक हिप्पोक्रेट का टैग दिया गया। मेरा मानना तो ये है कि शादी में हर कोई खुला खर्चा करता है और शादी एक स्पेशल चीज होती है, चाहे वो मल्हान फैमिली हो या अंबानी फैमिली। अगर वो फैमिली फंक्शन को लेविश तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, अंधा पैसा उड़ा रहे हैं, तो वो उनकी मर्जी, उनका पैसा, इसमें क्रिटिसाइज करने वाली कोई बात नहीं। बात रही रुचिका राठौड़ की, ट्रिगर्ड इंसान की एंगेजमेंट के बाद से रुचिका को इंस्टाग्राम से अपने कमेंट्स डिसेबल करने पड़ रहे हैं। उन्हें उनके लुक वाइज और ओल्ड वीडियोस की वजह से जज किया जा रहा है, बोला जा रहा है इससे अच्छा तो वो अपनी मैनेजर से ही शादी कर लेता। 2024 में हमने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो कि ये साबित करता है कि सिर्फ अच्छा दिखना ही काफी नहीं होता और वो ट्रिगर्ड इंसान की पर्सनल लाइफ है। वो जो भी डिसीजन लेगा वो सोच समझ के ही लेगा। रुचिका को वो पिछले 5 सालों से जानता है और वो ये बखूबी जानता होगा कि अपनी लव लाइफ को रिवील करने से उसे कितना आउटरीच का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि जितनी ज्यादा बातें होगी उतनी ज्यादा कंटेंट मिलेगा और कंटेंट से ज्यादा व्यूज आएंगे। और जैसे कि कई मूवीज में सासू माँ को अपनी बहू का विलन डिपिक्ट किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही डिम्पल मल्हान को उनकी कुछ हरकतों की वजह से पॉइंट आउट किया जा रहा है कि वो रुचिका को मिसट्रीट कर रही है। जैसे कि फुकरा इंसान की एक वीडियो में जब उन्हें चैलेंज दिया गया कि वो एक दूसरे के लिए कुछ चीज खरीदे, फिर ट्रिगर्ड इंसान ने रुचिका के घर वालों के लिए महंगी महंगी चीजें खरीदने लग गए, जिसके चलते डिम्पल मल्हान के चेहरे पे कुछ अलग ही एक्सप्रेशन थे। और चाहे वो वाली बात हो जिसके अंदर डिम्पल मल्हान सारा क्रेडिट खुद ही ले रही है और बता रही है कि रुचिका के लिए जो भी सब कुछ किया है वो मैंने किया है। लड़की के कपड़े, लड़की का जेवर, लड़की का मेकअप, लड़की का हर चीज वो किसने करी? किसने करी? तूने तो लड़की डिसाइड करी। लड़की का जो सामान था वो तो हमने करा ना। वो एक दूसरे के पापा मम्मी के लिए शॉपिंग करेंगे। बेटा अभी नया नया कैसा लग रहा है आपको इतना प्यार देख के? तो अब इन बातों में कितनी सच्चाई है या नहीं, ये तो वही बता सकता है जो इनके व्लॉग्स को रेगुलर फॉलो करता है। उन्हें ही पता होगा कि सच में क्या ट्रिगर्ड इंसान की मम्मी का बिहेवियर में सडन चेंज वाकई में जेलेसी है या कुछ और। एट दी एंड तो मैं वही कहूँगा जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कर्मा हिट्स बैक। सालों से जिन वीडियोस पर रिएक्ट कर उनका मजाक बना रहे थे, उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज वही सब इनकी फैमिली के साथ हो रहा है। और ऐसा होना लाजमी भी है कि अगर आगे चलकर कोई फ्यूचर में कोई दूसरा क्रिएटर अपनी लव लाइफ या मैरिज लाइफ को सबके सामने लाता है तो उसके साथ भी सेम ऐसा ही होगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सभी आपको जज करेंगे और आपकी छोटी छोटी बातों को पॉइंट आउट कर उसमें खामियां निकालेंगे। और वैसे भी यूट्यूब एक कंटेंट प्लेटफॉर्म है, जब किसी टॉपिक पर भर भर के व्यूज आ रहे हैं और उससे अच्छी खासी ग्रोथ मिल रही है तो कौन ही उसको मिल्क ना करना पसंद करेगा। सो इतना सच आज के लिए तो बहुत है। अपनी कुछ टिप्पणी इस टॉपिक पर रखना चाहते हो तो कमेंट्स आर ओपन फॉर you and don't forget to subscribe this channel for such truthful videos.